हिंदी ग्रामर में वर्ब्स यानी क्रियाएं कभी कभी सिरदर्द बन जाती हैं, है ना। सकर्मक, अकर्मक ये शब्द सुन के ही दिमाग घूमने लगता है। पर चिंता मत कीजिए, आज हम इस कंफ्यूजन को हमेशा के लिए दूर करने वाले हैं, वो भी एक बहुत ही मजेदार और आसान तरीके से। तो चलिए मिलते हैं खुशबू से, जो इस सफर में हमारी मदद करेंगी। हमारे सामने एक सीधा सा वाक्य है, खुशबू किताब पढ़ती है। इस वाक्य में क्रिया है पढ़ती है, लेकिन सवाल ये है कि ये किस तरह की क्रिया है। और यही तो वो सवाल है जो सबको परेशान करता है। क्या ये क्रिया सकर्मक है या अकर्मक? ये एक ऐसी पहेली है जिसे सुलझाने का एक बहुत ही आसान रास्ता है। जी हाँ, इस व्याकरण की पहेली को सुलझाने के लिए हमारे पास एक, कह सकते हैं, एक जादुई चाबी है। एक ऐसी सिंपल सी ट्रिक जो आपको तुरंत सही जवाब तक पहुंचा देगी। तो चलिए जानते हैं इस चाबी के बारे में। और ये रही वो जादुई चाबी, हमारा मैजिक क्वेश्चन। करना बस इतना है कि क्रिया से ठीक पहले क्या शब्द लगाकर एक सवाल पूछना है। बस यही एक छोटा सा सवाल सारे कंफ्यूजन को दूर कर देगा और सकर्मक अकर्मक के बीच का फर्क शीशे की तरह साफ कर देगा। तो चलिए देखते हैं कि ये ट्रिक असल में काम कैसे करती है। देखिए, सब कुछ इस बात पर टिका है कि हमारे इस जादुई सवाल का जवाब मिलता है या नहीं। इसी से पता चलेगा कि क्रिया के साथ कोई कर्म यानी ऑब्जेक्ट है या नहीं। तो नियम बहुत सीधा सा है। अगर क्या पूछने पर कोई लॉजिकल जवाब मिले तो क्रिया है सकर्मक, और अगर कोई जवाब ही ना मिले तो वो है अकर्मक। चलिए इसे कुछ असली उदाहरणों से समझते हैं, तब बात ज्यादा साफ होगी। चलिए अब इस ट्रिक को टेस्ट करते हैं। हमारे पास एक वाक्य है, राम आम खाता है। यहां क्रिया यानी वर्ब है खाता है। अब बारी है हमारे मैजिक क्वेश्चन की। क्रिया से ठीक पहले क्या लगाइए? सवाल क्या बना? क्या खाता है? और ये देखिए, जवाब बिल्कुल साफ है, आम। क्योंकि हमें एक जवाब मिल गया तो इसका मतलब हुआ कि खाना एक सकर्मक क्रिया है। देखा, कितना आसान था। अच्छा, एक उदाहरण तो हो गया। अब एक दूसरा केस देखते हैं। वाक्य है, पक्षी उड़ते हैं। यहां पर क्रिया है उड़ते हैं। चलिए अपनी वही ट्रिक फिर से इस्तेमाल करते हैं। क्रिया से पहले क्या लगाकर सवाल पूछिए, क्या उड़ते हैं? क्या उड़ते हैं? ये सवाल कुछ जमता नहीं है ना। इसका कोई लॉजिकल जवाब नहीं है। यहां जो उड़ने का एक्शन है उसका असर सीधा सब्जेक्ट यानी पक्षियों पर पड़ रहा है, किसी ऑब्जेक्ट पर नहीं। तो बस ये हुई अकर्मक क्रिया। बहुत बढ़िया। तो अब सकर्मक और अकर्मक के बीच का फर्क तो एकदम साफ हो गया है। चलिए अब खुशबू के साथ मिलकर अपने ज्ञान को थोड़ा और बढ़ाते हैं और रचना के आधार पर क्रिया के 3 और जरूरी रूपों को समझते हैं। तो अब हम बात करेंगे इन 3 की, संयुक्त क्रिया, नाम धातु क्रिया और प्रेरणार्थक क्रिया। चलिए एक एक करके इन्हें भी फटाफट समझ लेते हैं। तो सबसे पहले है संयुक्त क्रिया। जैसा कि नाम से ही पता चल रहा है, इसमें 2 या 2 से ज्यादा क्रियाएं मिलकर एक टीम की तरह काम करती हैं और किसी एक ही एक्शन को पूरा करती हैं। जैसे ये वाक्य देखिए, वो पढ़ने लगा। अब यहां पढ़ने और लगा ये 2 क्रियाएं हैं, लेकिन दोनों मिलकर एक ही बात बता रही हैं कि पढ़ने का काम शुरू हो गया। यही है संयुक्त क्रिया। अगला प्रकार है नाम धातु क्रिया, और ये वाकई में बहुत दिलचस्प है। ये वो क्रियाएं होती हैं जो संज्ञा, सर्वनाम या विशेषण जैसे शब्दों से बनती हैं। मतलब हम दूसरे शब्दों को ही वर्ब में बदल देते हैं। इसका सबसे अच्छा उदाहरण है, संज्ञा शब्द बात से क्रिया बन जाती है बतियाना, या फिर संज्ञा हाथ से क्रिया हथियाना। इससे पता चलता है कि हमारी हिंदी भाषा कितनी क्रिएटिव हो सकती है। और हमारा तीसरा प्रकार है प्रेरणार्थक क्रिया। इसमें जो सब्जेक्ट होता है यानी कर्ता, वो खुद काम नहीं करता, बल्कि वो किसी और से काम करवाता है। एक तरह से डायरेक्टर की भूमिका निभाता है। जैसे इस वाक्य को देखिए, माँ बेटी से खाना बनवाती है। यहां काम कौन कर रहा है? बेटी। लेकिन करवा कौन रहा है? माँ। तो माँ यहां काम करने की प्रेरणा दे रही हैं, इसलिए बनवाती है एक प्रेरणार्थक क्रिया है। तो अब तक हम 5 तरह की क्रियाएं समझ चुके हैं। अब आखिर में एक बहुत काम का एग्जाम मंत्र देखते हैं। ये एक ऐसा शॉर्टकट है जो अक्सर एग्जाम्स में या जल्दी में क्रिया पहचानने में बहुत मदद करेगा। तो एक पैटर्न पे गौर कीजिए। जो हमारी नेचुरल क्रियाएं होती हैं, जैसे रोना, सोना, हंसना, ये लगभग हमेशा अकर्मक होती हैं। क्यों? क्योंकि इनके लिए किसी ऑब्जेक्ट की जरूरत ही नहीं है।
दूसरी तरफ वो क्रियाएं जिनमें थोड़ी मेहनत लगती है, जैसे पढ़ना, लिखना, खाना, ये लगभग हमेशा सकर्मक होती हैं। भाई, पढ़ने के लिए किताब चाहिए, लिखने के लिए कुछ चाहिए और खाने के लिए भी तो भोजन चाहिए, है ना एक काम की टिप। तो अब अगली बार जब कोई हिंदी में बात करे या कुछ पढ़ रहे हो तो ध्यान दीजिएगा कौन सी क्रिया इस्तेमाल हो रही है। इस नई समझ के साथ हिंदी भाषा की हर बातचीत एक छोटी सी पहेली जैसी लगेगी, जिसे सुलझाने में अब यकीनन मजा आएगा।